गाइस, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के बारे में तो बहुत बात कर ली, बट आज इस वीडियो में होम्योपैथी पर बात करते हैं। आप सबने सुना होगा, गिव रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू गेट रिस्पेक्ट। बट यहाँ पे रिस्पेक्ट दूसरों की नहीं, खुद की बात हो रही है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने करियर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपको जो है रिस्पेक्ट करेगा। गाइस, बीएचएमएस स्टूडेंट्स यानी होम्योपैथी स्टूडेंट्स जब 5.5 साल का कोर्स करते हैं, विच इज़ एज इक्वल एज एमबीबीएस, स्टिल दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स एज इक्वल एज एमबीबीएस। इसका क्या मतलब मैं आपको बताती हूँ। आज की डेट में होम्योपैथी ऑल ऑल ओवर देखा जाए तो इट्स ग्रोइंग। बट क्या होम्योपैथ्स का माइंडसेट उसी लेवल से ग्रो कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हमें सबको सोचना चाहिए। जब भी एक बीएचएमएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एंटर करता है, सबसे पहले तो वो एडमिशन ही इसलिए लेता है बिकॉज़ वो नीट का एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता है एमबीबीएस में, उसके मार्क्स कम होते हैं, तो देन ही और शी थिंक्स कि चलो भाई, अब डॉक्टर तो बनना ही है, तो हम होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इस तरीके से वो एंट्री करता है। यहाँ से ही उसका कॉन्फिडेंस यहाँ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ उसने सोच रखा था एमबीबीएस एंड नाउ ही और शी हैज़ टूक एडमिशन इन अ होम्योपैथी कॉलेज। तो लेवल तो यहाँ यहाँ पे सेम है भी नहीं वैसे भी। बट यहाँ से ही उसका जो है कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वो अपने आप को दूसरे एलोपैथिक स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनसे ऑब्वियसली कम ही समझता है। इसके बाद जब वो बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है और सब्जेक्ट्स देखता है, सब्जेक्ट्स पढ़ता है, कुछ सब्जेक्ट्स तो ठीक है, कॉमन है, जो हम एलोपैथी में भी, एमबीबीएस में भी पढ़ते हैं, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। बट कुछ सब्जेक्ट्स लाइक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये फर्स्ट ईयर से ही आ जाते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मेडिसिन के सब्जेक्ट्स हैं और होम्योपैथी का जो लिटरेचर है, उस पे बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, व्हिच इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मटीरिया मेडिका की बात करें, जिसमें हज़ारों मेडिसिन्स हैं और एक मेडिसिन में 1-2 नहीं, 5-6 नहीं, 50 टू 100 सिम्पटम्स एंड इवन मोर इन सम मेडिसिन्स हैं। एंड देन आपको वो मेडिसिन जो है, वो केवल एक ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, यू हैव टू स्टडी इट अकॉर्डिंग टू एलन, अकॉर्डिंग टू होरेक, अकॉर्डिंग टू केंट, और ऐसे बहुत राइटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, तब जाके आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर मेडिसिन का। तो यहाँ से ही जो है बच्चा कन्फ्यूज़ होने लगता है, उसको समझ नहीं आता, बिकॉज़ एक और पॉइंट ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको, फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोज़र नहीं मिलता है। ज़्यादा क्या, नहीं ही मिलता है। और उस वजह से एज़ कम्पेयर टू एलोपैथ्स, जिनको सेकंड, थर्ड ईयर से ही जो है क्लिनिकल एक्सपोज़र्स में उनको डाला जाता है, उनको पेशेंट्स सामने, रियल पेशेंट्स, लाइव पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और वो राउंड्स पर जाते हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। But I'm not saying कि homeopathy is not good, and I'm not saying कि homeopathy is lagging behind. Homeopathy is one of the best science, one of the best pathy for medicine, and not because I have taken that, but when I studied it thoroughly, when I'm currently also I'm studying, I'm in final year, then I have realized its miracle. When I've seen the cases by my आइज़, व्हेन आई हैव सीन माय द पेशेंट्स बाय माय ओन, जब मैंने अपने सामने ही देखा पेशेंट्स कैसे ठीक हो रहे हैं, नॉट इवन से नॉर्मल सर्दी-जुकाम, इसके नहीं, मतलब आई हैव सीन द केसेस ऑफ वेरी बैड गैंग्रीन एंड chronic डिसीज़ेज़ लाइक थायराइड, डायबिटीज़, ये तो बहुत कॉमन केसेस हो गए। तो जब आप ऐसे केसेस देखते हो, लाइपोमास ऑल ओवर द बॉडी, इस तरीके के केसेस देखने के बाद, जब आप देखते हो कि होम्योपैथी से एकदम क्योर हो गए हैं एंड द पेशेंट इज़ वेरी फाइन नाउ, देन यू नो द रियल साइंस ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी एक बहुत पेशेंस की साइंस है। इसको आपको पढ़ने में पेशेंस चाहिए, इसको आपको ट्रीट करने में पेशेंस चाहिए। इवन इफ यू आर अ पेशेंट, तो आपको हील होने में भी पेशेंस चाहिए। नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट पेशेंस, क्योंकि हम सप्रेशन पे या पैलिएशन पे बिलीव नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं टोटल रूट कॉज से डिसीज़ को ट्रीट करने में। तो टू ऑल द बडिंग होम्योपैथ्स एंड टू ऑल हू आर थिंकिंग टू टेक एडमिशन इन अ होम्योपैथी कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक एडमिशन इफ यू थिंक दैट यू आर लेस फ्रॉम एनी अदर पैथीज़ स्टूडेंट, बी इट एलोपैथी, बी इट आयुर्वेदिक, बी इट यूनानी, किसी से भी अपने आप को कम अगर आपने समझ के एडमिशन लिया, तो ये आपका सही डिसीजन नहीं है। ऑल्सो सेकंड, थर्ड ईयर में जब आप आते हो, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 5 एंड अ हाफ ईयर्स इट टेक्स, तो आप जब अपने दूसरे फ्रेंड्स को देखते हो जो अदर करियर फील्ड्स में हैं, एंड दे गेट जॉब्स एंड दे स्टार्ट अर्निंग मनी, तब आप सोचते हो कि यू आर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपका कोर्स लंबा है। तो कुछ लोग, इवन आई कैन से इट कि 50 to 60% पीपल, 50 to 60% स्टूडेंट्स, they go to an allopathic clinic, allopathic hospital, and they start working there as duty doctors, although they are not really duty doctors, but yes, we can, as they say. तो उस तरीके से जो आप काम करने लगते हो, and you are just working there for 10 to 15,000 money, yes, it is very good for your learning, but not as a job forever. I believe in that. तो उनसे फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो अपनी पैथी को कंसिडर ही नहीं कर रहे। बट दोज़ स्टूडेंट्स हू आर still and who are holding on to their pathy from first year till the final year till their internship, and then they are starting a clinic and they are practicing. I get so inspired from all those people, from all those seniors who have done this, and I genuinely respect them, and I believe that I want to do the same. And
I just want you all to do the same too. Well, the rest is your choice. So this video, I thought it was very necessary to convey to all, and all the very best for your future, and then let's meet again in the next video.